एक बार टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठे अपने अंडों के साथ सोचती है कि मेरे बच्चे जल्द ही अंडों से बाहर आने वाले हैं। अपने अंडों को घोंसले में रखकर सेठ के घर पर काम करने चली जाती है। थोड़े ही दिन में उसके बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। चिड़िया हर रोज सेठ के घर काम करने जाती। एक दिन चिड़िया ने सेठ से कुछ पैसे मांगे कि सेठ चिड़िया से बोलता है कि अगले ही महीने तुम पैसे ले गई थी, अब फिर इतनी जल्दी? पहले पूरे महीने का काम करो, उसके बाद पैसे दूंगा। चिड़िया सेठ से कहती है कि सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। सेठ मना कर देता है। चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने बच्चों के पास आ जाती है। चिड़िया के घर में जो कुछ भी अनाज और फल होते हैं वह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और टूनी चिड़िया के बच्चे भूख के कारण बीमार पड़ने लगते हैं। टूनी चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को देखकर भूख में बहुत ही दुखी होती है और वह भोजन के तलाश में जंगल में जाती है। तभी वहाँ पर उसके कबूतर चाचा मिलते हैं और पूछते हैं, टूनी बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? वह कहती है, काका, मेरे बच्चे भूख के कारण बीमार हो रहे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। उनके भोजन के लिए मैं जंगल में कुछ फल और अनाज की तलाश में आई हूँ। तभी उसके काका कहते हैं, लो बेटा, ये कुछ जादुई बीज हैं, इन्हें जाकर अपने खेत में बो देना। और उसे खाने के लिए साथ में कुछ फल भी देते हैं। उन बीजों को ले जाकर अपने खेत में बो देती है और सुबह ही देखती है कि उसके खेत में बहुत सारे अंडे की खेती उगाती है। टूनी और उसके बच्चे यह देखकर बहुत ही खुश होते हैं। टूनी उन अंडों को ले जाकर दुकान पर बेच देती है और जो पैसा मिलता है उससे अपने बच्चों के लिए भोजन ले आती है। ऐसे वह हर रोज थोड़े थोड़े अंडे बेचती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और अपना नया घर बनाती है। टूनी और उसके बच्चे अब बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। एक बार एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी हुई बात करती होती है। तब वह कहती है, टूनी बेटा, मैं काम के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहकर खेलना, कहीं बाहर मत जाना। तो उसकी बेटी कहती है, ठीक है माँ। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से उड़ जाती है और सेठ के घर पर काम करने चली जाती है। घर पर अकेली ही खेलती है कि थोड़ी ही देर में एक बिल्ली वहाँ पर आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है। टूनी की बेटी उससे बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह घायल हो जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है। बेटी को उस हाल में देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। वह उसको दिखाने अपने सेठ के घर पर ले जाती है और कहती है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसा दे दो, मेरी बेटी पर किसी ने हमला कर दिया है, मुझे इसके इलाज के लिए। लेकिन दुष्ट सेठ उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने पिछले ही महीने तुम्हें पैसे दिए थे, अब मैं इस महीने पूरा काम करूँगी तभी दूंगा। चिड़िया बहुत गिड़गिड़ाने लगती है और रोते हुए कहती है, मालिक, इस महीने दे दो, अब मैं फिर नहीं लूँगी। लेकिन दुष्ट सेठ उसकी बात नहीं सुनता है। चिड़िया बेचारी वहाँ से डॉक्टर के पास अपनी बेटी को ले जाती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी बेटी अपने प्राण वहीं पर त्याग देती है। चिड़िया बहुत ही रोती है। टूनी चिड़िया फिर अपना अकेले ही जीवन यापन करने लगती है। थोड़े ही दिन बाद पता चलता है कि सेठ दुष्ट की तबीयत खराब हो जाती है और वह डॉक्टर को दिखाता है तो पता चलता है कि इसकी दोनों ही किडनियां खराब हो गई हैं। बात जब टुनटुनी चिड़िया को पता चलती है तो वह दुष्ट कौवा को देखने के लिए अस्पताल आती है।
डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब ये मेरे मालिक हैं, इनकी मेरी 2 किडनियाँ सही हैं, उनमें से एक किडनी इनको निकाल कर डाल दो। थोड़े दिन बाद जब ये ठीक हो जाएंगे तब मैं दूसरी डलवा लूँगी। चिड़िया की ये बात सुनकर दुष्ट कौवा का हृदय पिघल जाता है। वह रोने लगता है और कहता है, चिड़िया बहन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कितना दुष्ट हूँ। एक बार तुम अपनी बच्ची को लेकर आई थी, तब मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। मैं पैसों की लालच में बहुत ही अंधा हो गया था। इंसान को अपने किए पर पछतावा हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है।